प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आदिकाल के हिंदी साहित्य के आदि महाकवि चंद्रबरदाई के बारे में, जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या में 22। ये दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा, परामर्शदाता और राज कवि थे। हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक क्रोध में उत्पन्न हुए थे। भक्ति काल के महान कवि सूरदास ने अपनी कीर्ति साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई के पिता का नाम मलह बताया गया है। चंद्रबरदाई के 2 विवाह हुए थे। उनकी पत्नियों के नाम थे कमला और गौरी। कवि चंद्र अपनी दूसरी पत्नी पर अधिक अनुरक्त थे, क्योंकि वह उनके लिए काव्य की प्रेरणा थी। इन दोनों पत्नियों से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। इन सब में जलहन उन्हें सर्वाधिक प्रिय था, क्योंकि गुणाढ्य एवं विद्वान था। अतः कवि जलहन को पुस्तक सौंप राजकार्य में हाथ बटाने के लिए चंद्रबरदाई गजनी चले गए थे। इस प्रकार अधूरी कीर्ति पृथ्वीराज रासो के जलहन ने पूरा किया। इस संदर्भ में रासो में उल्लिखित है। पुस्तक जलहन हत है चली गजन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्दारी ये जीमी। पृथ्वीराज सूजस कवि चंद कृत चंदन नंद उद्दरिया तिमी। पृथ्वीराज रासो में भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण आदर्श एवं दर्प की कथा 69 समयों या खंडों में वर्णित है। इसमें उनके जन्म से मृत्यु पर्यंत संघर्ष एवं युद्धों की कहानी है। अतः यह मूलतः वीर रस प्रधान काव्य है और तत्कालीन आदर्श वीरत्व का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। वीर रस के साथ ही श्रृंगार के 2 रूप, संयोग एवं वियोग का भी वर्णन है। इसमें प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना के लिए नव रसों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के आदि पर्व में ही इसकी ओर संकेत मिल जाता है। उक्ति धर्म विलास्य राजनीति नवरस सद्भाषा पुराण कथित माया। इस ग्रंथ का अंगी प्रधान रस वीर रस है। पृथ्वीराज रासो में छंदों का प्रयोग सशक्त रूप से हुआ है। डॉक्टर नागेंद्र ने आलोच्य ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है, जबकि डॉक्टर रामकिशोर शर्मा व अन्य विद्वानों का मत है आलोच्य ग्रंथ में 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलता जबकि डॉक्टर रामकिशोर शर्मा व अन्य विद्वानों का मत है आलोच्य ग्रंथ में 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी
डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का मत है कि यद्यपि चंद विधि विविध छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पे उनका निजी छंद है। शिव सिंह सरोजकार ने चंद बरदाई को छप्पइयों का राजा माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जाता है। भाव भंगिमा के साथ साथ दनादन भाषा नए नए छंदों की गति धारण करती चलती है, और विशेषताएं यह है कि बाल खाती हुई नदी में बहते हुए जल राशि की तरह आत्म विस्मृति का ऐसा सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। रासो एक साथ ही संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के छंद परंपरा के पुनरुज्जीवन तथा हिंदी के नूतन छंद संगीत के सूत्रपात की संधि बेला है। इस तमाम छंद संगठन में भी रासों का अपना हिंदी काव्योचित संगीत सर्वोपरि है। पृथ्वी राज रासों की संपूर्ण कथा कित्ती कथा के रूप में संवादात्मक शैली में चलती है। उनका पहला समय खंड आदि समय है, जबकि कनउज समय में जयचंद एवं पृथ्वीराज के बीच युद्ध का वर्णन है, तथा पद्मावती समय एवं कौमासबद्ध पृथ्वीराज रासों के अन्य उल्लेखनीय समय खंड है। पृथ्वीराज रासों में भाव रस एवं पात्रानुसार भाषा का प्रयोग सर्वत्र उपलब्ध है। मुनि जिन विजयकृत पुरातन प्रबंध संग्रह में संकलित पृथ्वीराज रासों के छंदों के आधार पर कहा जा सकता है कि रासों की भाषा ग्राम्य, अपभ्रंश या तत्कालीन लोक भाषा है। अनेक साहित्य विशिष्टताओं के बावजूद यह हिंदी की रचना में संभवतः सबसे अधिक विवादास्पद महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासों के संबंध में लिखा है, समग्र महाकाव्य के भीतर पृथ्वीराज की त्रासदी के समय एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यहीं से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत होती है। अनेक साहित्यिक विशिष्टताओं के बावजूद हिंदी की रचनाओं में संभवतः यह सबसे अधिक विवादास्पद महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासों के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता कर्नल जेम्स टॉड ने उन्होंने उनके साहित्य सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनके 30,000 पदों का अंग्रेजी अनुवाद किया। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने तो इनका प्रकाशन आरंभ कर दिया था, किंतु सन 1875 में डॉक्टर बुलर को कश्मीर में जयानकृत पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य ग्रंथ प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक की दृष्टि से इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं उन्हें पृथ्वीराज रासों की अपेक्षा शुद्ध प्रतीत हुई। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर बुलर को रासों की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ और उन्होंने उनका प्रकाशन कार्य स्थगित करवा दिया। वैसे तो रासों की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जोधपुर के कविराज मुरारीदीन तथा उदयपुर के कविराज श्यामल दास थे। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, पृथ्वीराज रासों की रचना सुखी संवाद के रूप में मिलती है, इसलिए जिन सर्गों में संवाद की यह शैली नहीं मिलती है उन्हें क्षेपक मान लिया जाए। इसी संदर्भ में मोहनलाल विष्णुलाल
पांडे ने पृथ्वीराज रासो के प्रथम संरक्षा नामक निबंध में आनंद संवत की कल्पना का उल्लेख कर इसे प्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कुंवर कन्हैया, राजू, श्याम सुंदर दास, मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड, राधा कृष्ण दास, मोतीलाल मनारिया, ये सभी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। उपर्युक्त सभी का मत है कि नागरी प्रचारणी सभी सभा द्वारा प्रकाशित संग्रह ही प्रमाणिक है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। कुछ कवि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले हैं और कुछ अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। जैसे कविराज मुरारी दीन दान, कविराज मुरारी दान, रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बुलर, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये सभी अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो के। अप्रमाणिक अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान और कुछ विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। विपिन बिहारी चतुर्वेदी, दशरथ शर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर चंद्र नाहटा, मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। अर्ध प्रमाणिक चौथा मत नरोत्तम स्वामी का है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की मुक्तक काव्य माना है। पृथ्वीराज रासो चारों संस्करण, बिरहत रूपांतरण, 16,306 छंद, 69 सर्ग, समय या खंड प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हुआ। मध्य रूपांतरण 7,000 छंद प्रकाशन नहीं हुआ। अबोहर एवं बीकानेर में हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। लघु रूपांतरण 3500 छंद, 19 समय या खंड बीकानेर में प्रतियां सुरक्षित है। लघुत्तम रूपांतरण 1300 छंद, दशरथ शर्मा इसी को मूल रासो मानते हैं। टिप्पणी माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ निर्धारित किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आज पृथ्वीराज रासो के बारे में जाने। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।